भाई वसुधा ने देव का अभी तक सिर्फ प्यार देखा था, लेकिन अब देव दिखा रहा है वसुधा को अपनी नफरत। कैसे वो यहाँ पर सीईओ होने की हैसियत से वसुधा की इज्जत और उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट की उड़ा रहा है धज्जियां। चलिए आपको बताएंगे आज के इस खास रिपोर्ट में कि वेद यहाँ पर ऐसा कौन सा नया ऐलान करने वाला है जिसका साथ चंद्रिका देगी और वसुधा को लगेगा 440 वोल्ट का झटका। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा के ऑन गोइंग ट्रैक में जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है वो तो किसी से छिपा नहीं है। अभी तो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे चंद्रिका और वसुधा के बीच में पहले ये डील हुई थी कि 15 दिन का वक्त चंद्रिका ने वसुधा को दिया है देव की जिंदगी से निकलकर बाहर चले जाने के लिए। तो अब चंद्रिका अपनी ही बात से पलट गई है। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि अब चंद्रिका और वसुधा की मंदिर में एक और खास मुलाकात होगी। इस खास मुलाकात में चंद्रिका वसुधा से कहती नजर आएगी कि हमें लगा था कि तुम देव के लायक नहीं हो और ये बात तुमने साबित कर दी। अब अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें इस घर से बाहर ना निकालें, तो तुम्हारे पास 30 दिन है। अगर तुम 30 दिन में देव के दिल में अपनी जगह फिर से बना लेती हो तो हम तुम्हें कहीं जाने के लिए नहीं कहेंगे। यानी कि ये तो वही बात हुई कि जिस फैसले को वसुधा पर थोपा था चंद्रिका ने अपनी ही मर्जी से, अब अपनी ही मर्जी से वो फैसला वापस ले रही है। तो अब इतने सारे बड़े तमाशे की आखिर जरूरत क्या थी। वसुधा अब यहाँ चंद्रिका से कहेगी, अगर मैं इन 30 दिनों में देव बाबू के दिल में अपनी जगह एक बार फिर से बनाने में कामयाब हो पाई, तो फिर आप कभी भी मुझे उनसे अलग नहीं करेंगी ना। चंद्रिका वादा देती है, लेकिन अब वसुधा के लिए ये काम कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, क्योंकि चंद्रिका के कहने पर वसुधा ने जिस तरह से अपनी इमेज का कचरा किया है, उसे सुधार पाना वसुधा के लिए सिर्फ 30 दिनों में काफी नहीं होगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि देव अपने कमरे में रेस्ट कर रहा होगा और वसुधा उसके लिए कॉफी लाएगी। जैसे ही वसुधा कॉफी लाकर के देव की डेस्क पर रखेगी, देव गुस्से में उसे घूरेगा और कहेगा, क्या है, तुम जो करने आई थी वो तुमने कर दिया ना, अब निकलो यहां से, दफा हो जाओ मेरे कमरे से। इतनी रूडनेस, इतना अग्रेशन, ये वसुधा ने देव का रूप कभी देखा ही नहीं है अपने लिए। वसु का दिल बहुत ज्यादा दुखने वाला है, उसके ढेर सारे आंसू बहेंगे, लेकिन उसको ये बात भी समझ आएगी कि देव जो कर रहा है वो भी हर्ट होने के कारण कर रहा है। वसुधा ने जितनी बुरी तरह से यहाँ पर देव को हर्ट किया है वो इतना आसानी से ठीक नहीं होने वाला। अब वसुधा भी कमर कस लेगी और देव को अपने पास एक बार फिर से बुलाने में जुट जाएगी। लेकिन यहाँ देव भी अपने दिमाग से कुछ ना कुछ नया काम करने वाला है। शो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि देव एक बिजनेस मीटिंग कंडक्ट करेगा जिसमें घर के और बोर्ड के सभी मेंबर्स मौजूद होंगे। यहाँ पर देव ऐलान करेगा, इस कंपनी के सीईओ होने के नाते मैंने ये फैसला किया है कि अब हमारी ब्रांड का चेहरा वो पुराना चेहरा नहीं होगा बल्कि नया चेहरा होगा, और उसके लिए हम ऑडिशन कल ही से शुरू करेंगे, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और देव ये कहते कहते वसुधा की जो फोटो है वो फाड़ कर हवा में उछाल देता है। देव वसुधा के हाथ से कॉफी भी नहीं लेता, उसके हाथ से कुछ खाने पीने का सामान तो छोड़ो, उसको देख तक नहीं रहा है। चंद्रिका सबके सामने देव का साथ देगी और कहेगी, हम तुम्हारे फैसले के साथ हैं, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। एक तरफ तो चंद्रिका वसुधा से कहती है कि देव के दिल में जगह बना लो, और दूसरी तरफ देव के साथ खड़ी होकर के उसे वसुधा से दूर कर रही है। ऐसे में बेचारी वसुधा के लिए सब कुछ बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है।
बहरहाल शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि जो देव है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है और इसीलिए अब वो वसुधा को भी वैसे ही सज़ा देना चाहता है जैसे कि इन दिनों में उसने भुगती है। अब यहाँ वसुधा को गिल्ट फील कराने के लिए देव नंदिनी को वापस लाएगा। नंदिनी को बनाने वाला है वो अपने फ्रूट का, अपने ब्रांड का नया चेहरा और वसुधा को रिप्लेस करके वसुधा की जगह नंदिनी को देने वाला है। वही नंदिनी जिससे कभी देव की शादी की बात चला करती थी। अब उसी नंदिनी को अपनी कंपनी में वापस लाएगा, अपनी कंपनी का फेस बनाकर। बहरहाल क्या होगा अब इसका रिएक्शन वसुधा और देव के रिलेशनशिप पर, ये देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो देव के इस फैसले पर, वसुधा को रिप्लेस करके नंदिनी को लाने पर क्या कहना है हमारी ऑडियंस का, चलिए बताते हैं। एस्थेटिकल के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं सीरियल का नाम वसुधा है और उसी की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इस शो में। तो यहाँ पर कृतिका कहती हैं सॉरी मेकर्स बट वी कैन नॉट टॉलरेट नंदिनी अगेन। देव बहुत पछताओगे, देख लेना। पदवा जी कहते हैं देव का प्यार कैसा है समझ नहीं आता, वसु को समझ ही नहीं रहा। कब से इस सीरियल को धीरे धीरे बर्बाद होते हुए हम सब देख रहे हैं। तो अश्लीन होसीन के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं ये सीरियल जी टीवी के बेहतरीन सीरियल्स में से एक है, लेकिन अब इसे देखते हुए मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन वासु को एक बुरे इंसान के रूप में दिखा रही हैं। देव को सिर्फ अपनी माँ चाहिए और वो चौहान घर वापस जाना चाहता है। तो वो वसु उतना प्यार उससे करती थी जितना वो उससे करता था। कहाँ गया वो प्यार? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर चंद्रिका के पति को उसके बुरे कर्मों का पता चले और वो सुबह प्रार्थना करती है ना कि वो कितनी बुरी है। आखिर वसु इस घर में काम कर ही क्यों रही है? आखिर वसु को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की चिंता क्यों नहीं है? नंदिनी की बात करें तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है और अब देखना वसु को छोड़कर देव को डेफिनेटली पछतावा तो बहुत होगा। भावेश बाथम के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं बस अब बहुत हुआ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये शो कहाँ जा रहा है। देव समझ ही नहीं रहा है कि वो वसु पर कितना ट्रस्ट करता था और देव जरूर समझेगा, हमें ऐसा लगा था मतलब। लेकिन अभी तो यहाँ देव से कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। यहाँ तक कि वसु को जाने भी नहीं दिया, उसे रोक लेना चाहिए था जैसा कि उसने हमेशा से किया है। समझ नहीं आ रहा कि क्या यही देव का प्यार है जो इतनी जल्दी खत्म हो गया। क्या इसी के लिए उसने अपना घर छोड़ा था, बिहेवियर में थोड़ा चेंज किया था। देव पता नहीं कि वसु के साथ ऐसा क्या करेगा कि आगे चल के वो उसे कभी ट्रस्ट जीत भी पाएगा या नहीं। ये जो तमाम कमेंट्स हैं ये शो के मेकर्स पर बहुत ही ज़्यादा सीरियसली करते हैं हमारी ऑडियंस, क्योंकि अगर ऑडियंस ही ना हो तो कौन देखेगा शो। ये बात मेकर्स जितनी ज़्यादा जल्दी समझ जाए उनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि अगर कोई स्टोरी लाइन हमारे फैंस को नहीं पसंद आ रही है तो फिर उसे दिखाने का पॉइंट ही क्या है। बहरहाल अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और देखते रहिए सीरियल से आप। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं अपने अपने व्यूज़।